भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति कुमार पासवान अचानक से बिहार शरीफ के शिवनंदन नगर में पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने सीधा चिराग पासवान पे हमला बोल दिया। मैं चाहता हूं कि सुनिए अमर ज्योति पासवान ने क्या कहा है। तो पिछले जो 100 वर्षों से यहाँ पे 150 से ज्यादा पासवान जाति के लोग रह रहे हैं, उनके घर को अचानक नोटिस दे करके एक दिन पहले 25 तारीख को नोटिस दिया जाता है और 26 तारीख को बुलडोजर चला दिया जाता है। ये कहाँ से न्याय उचित है? मेरा सीधे तौर पे कहना है कि यहाँ की जिला प्रशासन जिस प्रकार से मनमानी ढंग से इस जो हाईकोर्ट है, पटना उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं, उनके आदेश की भी अवहेलना करके प्रकार से चुनाव में दलितों के मुख्यमंत्री बनाने के नाम पे, चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने के नाम पे, जीतन राम मांझी जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के नाम पे आप सबने जिस प्रकार से वोट दे करके इनको विधानसभा में भेजने का काम किया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई, इनके विधायक बनाए, उनके मंत्री बना दिए। मैं पूछना चाहता हूं कि ये समाज का जब घर टूट रहा था तो वो कहां थे? अगर विधानसभा में भीम आर्मी का एक भी विधायक होता तो मैं चैलेंज देकर के कहता हूं कि उस बुलडोजर के सामने इनका घर, इनका झोपड़ी और इनका आशियाना नहीं टूटता। अमर ज्योति पासवान ने सीधे तौर पे कहा कि जिनको आप लोगों ने मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट किया था, जिनको आप लोगों ने अपना नेता चुना था, जिसके ऊपर आपने अपनी भरोसा जताई थी, जब यहाँ पे 150 घरों पर 150 पासवान जाति के घरों पर जब यहाँ पे बुलडोजर चल रहा था तो कहां चले गए थे आपके नेता? अमर ज्योति पासवान ने सीधे तरीके से वहां के कुर्मी जाति पर सीधा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे नीतीश कुमार के जाति के लोग रहते हैं। इन लोगों के दबाव में यहाँ के जिला प्रशासन ने यहाँ के दलितों के घरों को तोड़ दिया, यहाँ के गरीबों के घरों पर बुलडोजर चला दिया। सीधे तौर पर 150 घरों को एक दिन पहले नोटिस दिया जाता है और उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है। सम्राट चौधरी जब सत्ता में नहीं थे, जब सत्ता में आने वाले थे, तो वो तमाम स्टेज पर खड़े होकर के, मंचों से खड़े होकर कहा करते थे कि जब मेरी सरकार आएगी तो हम माफियाओं पे बुलडोजर चलाएंगे, हम शराब माफियाओं पे बुलडोजर चलाएंगे। लेकिन सम्राट चौधरी जैसे ही सत्ता में आते हैं और गृह मंत्रालय उनको सौंपा जाता है, सम्राट चौधरी माफियाओं पर बुलडोजर चलाने के बजाय गरीबों पर बुलडोजर चला देते हैं। सम्राट चौधरी दलितों पर बुलडोजर चला देते हैं। अमर ज्योति कुमार पासवान ने कहा कि बिहार के लगभग 20 जिलों में बुलडोजर चले हैं, 20 जिलों में बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, जिसमें ज्यादातर जो वंचित समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, जो पासवान समाज के लोग हैं, उनको टारगेट किया गया है। खास करके विशेष जाति को इस देश में, इस राज्य में टारगेट किया जा रहा है। अमर ज्योति पासवान ने सीधे तौर पे एक और सवाल दाग दिया। अमर ज्योति पासवान ने कहा कि क्या अनंत सिंह ने सरकारी जमीन कब्जा करके नहीं रखा है? क्या अनंत सिंह ने अतिक्रमण करके नहीं रखा है? क्या सुनील कुमार पांडे ने सरकार की जमीन को कब्जा करके नहीं रखा है? क्या गैर कानूनी तरीके से उन लोगों ने जमीन कब्जा करके नहीं रखा है? सरकार अमीरों पर बुलडोजर नहीं चलाती है, सरकार जिनके पास पैसा है उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलाती है, सरकार सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर बुलडोजर चलाती है जो गरीब तबके से आने वाले लोग हैं। अमर ज्योति पासवान ने कहा कि यहाँ पे जो लोग हैं रहने वाले, लगभग 100 साल से ज्यादा से लोग रह रहे हैं। जब 100 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो इन लोगों ने एक कार्रवाई नहीं की, इन लोगों ने एक बार पूछने नहीं आया, एक बार नहीं पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों घर बना करके रह रहे हैं। लेकिन जब 100 साल बीत जाता है तो ये लोग अचानक से आकर इनके घर पर किसी जाति विशेष के दबाव में बुलडोजर चला देते हैं। इसको अच्छा नहीं माना जाएगा और उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो हम जिला प्रशासन के सामने प्रदर्शन करेंगे। यदि 7 दिनों में इन्हें बहाल नहीं किया गया, इनके लिए स्पेसिफिक जगह नियुक्त नहीं की गई, इनके लिए कहीं घर अलॉट नहीं किया गया या कहीं इसके लिए जमीन अलॉट नहीं किया गया इन लोगों के लिए, तो हम सीधा जिला प्रशासन के सामने प्रदर्शन करेंगे। और अमर ज्योति पासवान ने कहा कि आप लोग भरोसा करते थे चिराग पासवान पर, आप लोग भरोसा करते थे लोक जनशक्ति पार्टी पर, आपको लगता था कि ये हमारे नेता हैं। अरे वो तो बहुरूपिया निकले, वो रंग बदलकर आपके पास आए थे। जाति जाति का नारा उन्होंने दिया था कि आप हमारे जाति के लोग हैं, आप हमारे समाज के लोग हैं, हमें जिताइए और हमें मुख्यमंत्री बनाइए। आपने वोट दिया, लेकिन क्या हश्र हुआ? जब वो सत्ता में आ गए तो वो एक बार भी आपको पूछने नहीं आते हैं। हम आपको बताते चलें कि बिहार के अलग अलग जिलों में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है।
लगातार अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है। लगातार जो गैर कानूनी तरीके से सरकार के जमीनों को लोगों ने कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है, उनके ऊपर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है हाईकोर्ट के आदेश पर। लेकिन इस बार जो है बिहार का बुलडोजर विवादों में घिर चुका है। जीतन राम मांझी ने भी सरकार को एक बड़ी सलाह दे दी है। सरकार को जीतन राम मांझी ने कहा है कि केवल गरीबों ने सरकार के जमीन को कब्जा नहीं कर रखा है, केवल गरीब ही सरकारी जमीन पर नहीं रहते हैं, बल्कि बिहार में बड़े बड़े पैसे वाले लोग, बड़े बड़े बिजनेस करने वाले लोग, बड़ी जाति के लोग इस बिहार में सरकार के जमीनों पर अतिक्रमण करके रखा है, सरकार की जमीन पर अपना घर बना के रखा है, अपना दुकान बना के रखा है, अपना मार्केट बना के रखा है। जीतन राम मांझी ने सरकार को सीधे तौर पर सलाह दिया कि इनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। इनके ऊपर कार्रवाई यदि सरकार नहीं करती है तो हम इसे अच्छा नहीं मानते हैं। यानी कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने भी एनडीए गठबंधन को एक बड़ी सलाह दे दी है। लेकिन आप इस प्रक्रिया के बारे में, आप इस एक्शन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सरकार की जो कार्रवाई हो रही है बिहार में ये सही है या गलत? सरकार ने कहा है कि हम हाईकोर्ट के आदेश पर यह काम कर रहे हैं, क्या यह सही हो रहा है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।